वेलकम टू केमिस्ट्री माइंड मैप्स। आज की वीडियो में हम कैलकुलेट करेंगे पैकिंग फ्रैक्शन इन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, दैट इज़ सिंपल क्यूबिक, बीसीसी एंड एफसीसी। फर्स्ट हम आती है हमारे पास व्हाट इज़ पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन होता क्या है? व्हाट इज़ पैकिंग फ्रैक्शन, या फिर हम इसको बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? पैकिंग एफिशिएंसी इज परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय पार्टिकल्स इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी। जो हमें गिवन स्ट्रक्चर है उसमें पार्टिकल्स ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है पूरी स्ट्रक्चर में, उसको हम क्या डिफाइन करेंगे? पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी। अब आता है हम कैलकुलेट कैसे करेंगे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में पैकिंग एफिशिएंसी। हम स्टार्ट करते हैं सिंपल क्यूबिक लैटिस से। स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट इज सिंपल क्यूबिक लैटिस। सिंपल क्यूबिक लैटिस का स्ट्रक्चर क्या होता है हमारे पास? इसमें यूनिट सेल में कहाँ कहाँ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं? सिंपल क्यूबिक के केस में ओनली प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स। सिर्फ पार्टिकल कहाँ प्रेजेंट होंगे? कॉर्नर्स पे। जैसे कितने कॉर्नर होते हैं एक यूनिट सेल में? 8 कॉर्नर्स। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट हैं? ओनली एट द कॉर्नर्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने आ जाएंगे, या नंबर ऑफ स्फीयर्स पर यूनिट सेल कितने आ जाएंगे हमारे? कितने हैं पार्टिकल्स? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। और एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में किया है ये कि कंट्रीब्यूशन हम कैसे निकालते हैं कॉर्नर का, एज का, और बॉडी सेंटर में अगर पार्टिकल प्रेजेंट है तो उसका कंट्रीब्यूशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में किया है। तो यहाँ पे कॉर्नर्स पे 8 पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं और कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8। तो नंबर ऑफ स्फीयर पर यूनिट सेल कितने आ जाएंगे हमारे पास? 1। अब पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए? फर्स्ट चीज़ तो रिक्वायर्ड है हमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सेकंड क्या रिक्वायर्ड है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब देखो ये कैलकुलेट कैसे करेंगे। हमारे पास ये गिवन यूनिट सेल है जिसमें पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट है? कॉर्नर्स पे। ये जो स्फीयर टाइप पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं यहाँ पे कॉर्नर्स पे, इनकी लोकेशन होती है कुछ इस टाइप में। जैसे ये एक कॉर्नर पे प्रेजेंट है और ये एक दूसरे कॉर्नर पे प्रेजेंट है, ठीक है। ये आपस में क्या करते हैं? एक दूसरे को टच। लेट अज्यूम कर रही हूँ मैं, रेडियस ऑफ स्फीयर मैंने ली है r। r इज़ रेडियस ऑफ स्फीयर। रेडियस कहाँ से होती है? सेंटर से पेरिफ्री तक का डिस्टेंस, ठीक है। ये रेडियस है, इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी? इसकी भी r। तो यहाँ पे जो एज लेंथ हम लेते हैं, एज लेंथ यहाँ पे मान लिया यूनिट सेल की क्या है? a इक्वल टू, अगर ये दोनों आपस में टच कर रहे हैं क्या a आ जाएगा हमारे पास, यहाँ ये भी r है और ये भी r है, a इक्वल टू 2r। इन केस दीज टू पार्टिकल्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स आर टचिंग ईच अदर। अगर ये दोनों आपस में टच कर रहे हैं तो इस एज लेंथ की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास? r प्लस आर, a इक्वल टू 2r। यहाँ पे फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल सकते हैं हम। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या आ जाएगा हमारे पास? वॉल्यूम होता है जो भी डायमेंशन है उसका हम क्यूब करेंगे। तो a क्यूब, a की वैल्यू क्या है हमारे पास? 2r। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब 2r क्यूब। 2 का क्यूब
8 होता है, r का क्यूब करेंगे तो r क्यूब। तो हमारे पास यहाँ आ गया वॉल्यूम ऑफ क्यूब विच इज़ 8r क्यूब। अब हमें कैलकुलेट करना वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है हमारे पास? स्टैंडर्ड फार्मूला 4/3 पाई r क्यूब। अब जितने नंबर ऑफ स्फीयर प्रेजेंट हैं यूनिट सेल में उससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ जाएगा, है ना। टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या आ जाएगा हमारे पास? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है और कितने स्फीयर प्रेजेंट हैं हमारे गिवन स्ट्रक्चर में, यहाँ पे कितना है 1 आया था नंबर ऑफ स्फीयर पर यूनिट सेल, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रहेगा। क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? 4/3 पाई r क्यूब। अब हम निकाल सकते हैं हमारा पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को डिवाइड करेंगे किससे? वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब या फिर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब आता है या फिर इसको हम बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है हमारा कितना? 4/3 पाई r क्यूब। डिवाइड किससे करेंगे? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल या वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वो है हमारे पास कितना? 8r क्यूब। a क्यूब इसका फॉर्मूला होता है निकालने का, और a की वैल्यू पुट की हमने तो कितना आ गया 2r। इसका होल का क्यूब करेंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा 8r क्यूब। तो यहाँ पे लिखेंगे 8r क्यूब। यहाँ से देखो ये r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो जाएगा, है ना। 4 से इसको डिवाइड कर सकते हैं हम, कितना आ जाएगा 4 2 जा 8, 3 नीचे आ जाएगा तो क्या वैल्यू आ जाएगी? ऊपर बचेगा हमारे पास पाई और नीचे 3 × 2 6 पाई/6। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास? पाई की वैल्यू पुट कर दो, पाई की वैल्यू होती है 3.14 डिवाइड बाई 6। इसको अगर हमने डिवाइड किया तो हमारे पास कितने पे जाएगा? 0.65 जो 31 बचेगा, देन 4 6 2 जो 12, देन 2 देन 0 करेंगे तो ये आ जाएगा ऑलमोस्ट 0.52%। अगर परसेंटेज में पूछा है तो परसेंटेज ऑक्यूपाइड या परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन कितना आ जाएगा? इनटू मल्टीप्लाई 100 कर देंगे हम इसको, तो 100 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 52%। इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर परसेंटेज ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड कितना होता है? 52%। इससे हम जो अनऑक्यूपाइड है वो भी तो निकाल सकते हैं। 100 में से इसको क्या कर देंगे माइनस। अगर हमारे पास ऑक्यूपाइड पूछे या फील्ड पूछे तो कितना आ जाएगा? सिंपल क्यूबिक के केस में 52%, और अनऑक्यूपाइड कितना हो जाएगा हमारे पास? 100 - 52 48%। तो ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। ये है हमारा सिंपल क्यूबिक के केस में, जिसमें कैलकुलेट किया हमने पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट थे, ओनली एट द कॉर्नर्स। और पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए? फर्स्ट हमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और दूसरा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल या फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूब। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं इन केस ऑफ बीसीसी। पैकिंग एफिशिएंसी इन बीसीसी स्ट्रक्चर। बीसीसी इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? हमारे पास कोई भी यूनिट सेल गिवन है तो इन केस ऑफ बीसीसी पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे यहाँ तक कॉर्नर्स पे, इन ऑल द 8 कॉर्नर्स पे पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। और बॉडी सेंटर्ड है तो एक पार्टिकल बीच में सेंटर में बॉडी में प्रेजेंट होगा। अब फर्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल।
या नंबर ऑफ स्फीयर्स पर यूनिट सेल कितने आ जाएंगे हमारे पास। 8 तो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हैं, तो उनका कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा। 8 इंटू कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/2, प्लस एक पार्टिकल बॉडी में प्रेजेंट है जो किसी से भी शेयर नहीं है, तो इसका फुल कंट्रीब्यूशन होता है +1। यहाँ पे कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ स्फीयर पर यूनिट सेल 2। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारे पास क्या होता है 4/3 πr³। इन केस ऑफ BCC स्ट्रक्चर दिस वॉल्यूम कम्स आउट टू बी, नंबर ऑफ स्फीयर हैं 2, एक स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। क्या आ जाएगा हमारे पास 8/3 πr³। ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब हमें कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। सेकंड हमें क्या कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। देन हम स्फीयर के वॉल्यूम को वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगी पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है। अगर पार्टिकल यहाँ पे कॉर्नर पे प्रेजेंट है इसका बॉडी सेंटर्ड के साथ, देन नेक्स्ट कॉर्नर, ये वाली लेंथ हमें पता होनी चाहिए। इससे निकलेगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। इसके लिए पहले हम ये वाली कैलकुलेट कर लें। मान लिया मैंने इसको नाम दिया ABCD EFG एंड H। तो पहले मुझे कौन सा डिस्टेंस पता होना चाहिए, यहाँ से AC कैलकुलेट करेंगे। पहले AC कैसे आ जाएगा, एज लेंथ हमारे पास क्या होती है A, एज लेंथ इज A। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगाएंगे हम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग AC क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू कौन सी ट्रायंगल में, ABC ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल ABC AC का स्क्वायर होगा हमारे पास इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC स्क्वायर, AC हमारा क्या होता है हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस किसके इक्वल होता है, उसका स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर पे। तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर। तो यहाँ से AC के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, AB इज A एंड BC इज ऑल्सो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इट इज़ 2A स्क्वायर। और अगर AC कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट करेंगे दोनों साइड में, तो AC का स्क्वायर रूट करेंगे तो AC स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे तो AC आ जाएगा हमारे पास। इधर स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 का स्क्वायर रूट बन जाएगा और A स्क्वायर का स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, √2A आ गया हमारे पास AC। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करनी है ये वाली लेंथ A यहाँ से पास हो रहा है और ये वाली लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए कौन सा ट्रायंगल बनेगा मेरे पास, ACH। कौन सा ट्रायंगल है, ACH। ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल ACH, इस राइट एंगल ट्रायंगल पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो देखो ये वाला तो क्या होगा, इसका हाइपोटेन्यूस, यहाँ पे एंगल 90 है, तो AH का स्क्वायर क्या आ जाएगा मेरे पास, AC का स्क्वायर। AC हमारे पास कितना आया है, √2A हमने कैलकुलेट किया है, और प्लस CH का स्क्वायर, ये A है तो ये A स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं अगर AH का स्क्वायर लिखूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास, AC स्क्वायर प्लस CH स्क्वायर। AH स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CH का स्क्वायर। AC हमने यहाँ कैलकुलेट किया है, कितना है, √2A का स्क्वायर प्लस CH है हमारे पास A। CH तो एज लेंथ है यूनिट सेल की, तो ये A के इक्वल है। यहाँ से हमारे पास AH की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे हम। क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, कितना आ जाएगा 3A स्क्वायर, और स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड, तो AH की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, कितनी आ जाएगी, √3, और A स्क्वायर का स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, √3A आ जाएगी इसकी वैल्यू। अब देखो जो √3 है A है,
उसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आर किसके इक्वल है? ये तीनों स्फीयर हैं, एक ये स्फीयर है, एक ये बॉडी सेंटर में प्रेजेंट है और एक अदर कॉर्नर पे एच वाले पे, एक ए वाले पे। ये ए कॉर्नर पे प्रेजेंट है, ये बॉडी सेंटर में है और ये अदर एच वाले कॉर्नर पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे देखो इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ आर? ये आर हो जाएगा, देन दिस आर, देन दिस आर, देन दिस आर। कितने आर हो गए? आर 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 एंड आर। दीज आर रेडियस ऑफ दिस स्फीयर। दिस इज इक्वल टू ए एच। यही होगा हमारा ए एच यहाँ से और यहाँ तक एक ये स्फीयर। अगर ये तीनों आपस में टच कर रहे हैं तो इन टर्म्स ऑफ आर ए एच की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? ए एच इज इक्वल टू 4r, आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पुट करूँ अगर ए एच की वैल्यू √3a हाई है हमारे पास इक्वल टू 4r। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4/√3r। अब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल तो कैलकुलेट कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आ जाएगा हमारे पास, क्या होता है? ए क्यूब। ए क्यूब इज़ 4/√3r होल क्यूब। कितना आ जाएगा? 4 का क्यूब होता है 64 और √3 का क्यूब करेंगे तो √3 इंटू √3 कितना बन जाएगा? 3 और एक √3 हमारे पास बचेगा इंटू आर क्यूब। अब देखो यहाँ से हम पैकिंग एफिशिएंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी क्या आ जाएगी हमारे पास? पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना आया था? 4/3 पाई आर क्यूब। एक स्फीयर का वॉल्यूम है, इसमें कितने प्रेजेंट थे? 2। तो हमारे पास आया था 8/3 पाई आर क्यूब। डिवाइड करेंगे किससे? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल 64/3√3 आर क्यूब। इसको सोल्व कर लो, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे और 3 से 3 हो जाएगा। 8 8 जा 64। कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे? √3 ऊपर चला जाएगा, √3 पाई/8। यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 पुट करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी 0.68। ठीक है, और परसेंटेज की टर्म्स में हम बताना चाहें तो परसेंटेज ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड कितना आ जाएगा हमारे पास? परसेंटेज के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6.68 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 68%। तो इन केस ऑफ बीसीसी स्ट्रक्चर हमारा पैकिंग फ्रैक्शन कितना आता है? 68%। सिंपल क्यूबिक के केस में हमने कैलकुलेट किया, कितना आया था? 52%। इन केस ऑफ बीसीसी इट इज़ 68%। नाउ वी कैलकुलेट इन एफसीसी स्ट्रक्चर। पैकिंग फ्रैक्शन इन एफसीसी स्ट्रक्चर। एफसीसी के केस में देखो यूनिट सेल कैसे बनाएंगे, कहाँ कहाँ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर्स पे। और एफसीसी इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। कहाँ प्रेजेंट होंगे? फेस पे प्रेजेंट होंगे। तो देखो यहाँ से पार्टिकल्स कहाँ आ जाएंगे? ये तो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, 8 कॉर्नर्स होते हैं। ठीक है, और कहाँ प्रेजेंट होंगे? फेस पे। जैसे ये ऊपर वाला फेस है हमारा, रूफ वाला कंसिडर करें, ये राइट साइड में, लेफ्ट में, बॉटम पे जो फ्लोर होता है, एक अबव आगे की साइड होता है और एक बैक साइड में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ से हम कैसे कैलकुलेट कर लेंगे? हमारा ए की वैल्यू जो यूनिट सेल की होती है, ये वाला डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस पता होगा तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आ जाएगी यहाँ से। तो इनको नाम दे दो ए बी सी एंड डी इधर। ठीक है, एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कैलकुलेट करेंगे तो नंबर ऑफ स्फीयर पर यूनिट सेल कितने आएंगे? स्फीयर पर यूनिट सेल कैसे कैलकुलेट करेंगे? 8 तो पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हैं, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8 प्लस 6 पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट हैं? फेस पे 1 2 3 4 5 एंड 6। और फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? फेस कितने फेसेस से शेड होता है? 2। 1/2 इसका कंट्रीब्यूशन होता है। तो यहाँ से 8 से 8, 2 3 जा 6, 1 + 3, इधर से 1 आएगा, यहाँ से 3। तो नंबर ऑफ स्फीयर पर यूनिट सेल कितने प्रेजेंट हैं इन केस ऑफ एफसीसी? 4। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना आ जाएगा? टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम होता है हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब स्टैंडर्ड, एंड
कितने स्फीयर प्रेजेंट हैं? 4। तो टोटल वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 4 4 जा 16/3 पाई आर क्यूब। तो ये तो हमने कैलकुलेट किया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब हम कैलकुलेट करते हैं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसके लिए हमें यूनिट सेल की एज लेंथ पता होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? AC की वैल्यू, अगेन हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ से। AC का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB एंड BC आर A, एज लेंथ A कंसिडर करते हैं हम यूनिट सेल में। तो यहाँ से इन ट्रायंगल ADC मान लो, तो वहाँ में AC का स्क्वायर हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग AD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये तो हमें कैलकुलेट करना है। AD इज A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कितना आ जाएगा? 2A स्क्वायर। और AC की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? स्क्वायर रूट लेंगे यहाँ भी, तो इस साइड भी स्क्वायर रूट लेना होगा, √2, और A स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे तो A आ जाएगा। और ये वैल्यू इन टर्म्स ऑफ R कितनी प्रेजेंट है हमारे पास? जैसे ये तीनों स्फीयर आपस में टच कर रहे हैं, तो इसकी रेडियस R, देन इसकी रेडियस R प्लस R, देन इसकी रेडियस R, तो कितनी आ जाएगी? 4R। ठीक है, A एंड C यहाँ से लेके यहाँ पे देखो इसका एक R काउंट होगा, इधर वाला नहीं होगा। ठीक है, AC को अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं इधर में भी हाफ। ठीक है, इन केस हम अज्यूम क्या कर रहे हैं, ये तीनों स्फीयर आपस में क्या कर रहे हैं? टच आपस में। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? √2A इज इक्वल टू 4R। यहाँ से A की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? A इज इक्वल टू 4R बाई √2। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होता है? A क्यूब, क्यूब करते हैं, A की वैल्यू पुट कर दो 4R बाई √2। इसका क्या करेंगे? क्यूब। 4 का क्यूब क्या हो जाएगा? 64। R क्यूब डिवाइड बाई √2 का क्यूब करेंगे तो 2√2, क्योंकि 2 √2 आपस में क्या बना लेंगे? 1 2। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे? परसेंटेज ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना आया था हमारा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 16/3 पाई R क्यूब डिवाइडेड बाई 64/2√2 R क्यूब। R क्यूब से R क्यूब कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, 16 से ये 4 जा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू यहाँ पे? ये 2 से भी कट जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू आएगी यहाँ से π√2 इंटू ये 3 नीचे आ जाएगा, 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा हमारे पास? 6। पाई की वैल्यू पुट करेंगे 3.14, तो वैल्यू आ जाएगी 0.74। एंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज क्या आ जाएगी हमारे पास? परसेंटेज ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड इज इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर परसेंटेज में हमें बताना है, तो 0.74 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 74%। तो हमने तीनों में कैलकुलेट कर लिया। फर्स्ट हमने सिंपल क्यूबिक में कैलकुलेट किया। सिंपल क्यूबिक के केस में कितना आया? 52%। देन BCC के केस में कितना आया हमारा? 68%। देन FCC के केस में कितना आया? 74%। तो ये है हमारा पैकिंग फ्रैक्शन इन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। अब देखो एक ट्रिक है, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे यूनिट सेल में उतना ही ज़्यादा उनका क्या आता है? पैकिंग फ्रैक्शन। सिंपल क्यूबिक के केस में पार्टिकल्स ओनली कॉर्नर्स पे प्रेजेंट थे, तो उसका कितना आया पैकिंग फ्रैक्शन? 52%। BCC के केस में एक पार्टिकल बॉडी सेंटर में ऐड हो गया था, तो उसका कुछ पैकिंग फ्रैक्शन इंक्रीज हो गया, कितना हो गया? 68%। देन FCC के केस में 6 पार्टिकल्स फेस पे प्रेजेंट थे, तो इसका पैकिंग फ्रैक्शन और इंक्रीज हो गया और इसकी वैल्यू आई हमारे पास 74%। तो ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे पैकिंग फ्रैक्शन इन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, सिंपल क्यूबिक, FCC एंड BCC। आई थिंक आपको समझ आया होगा कैलकुलेट कैसे करेंगे
पैकिंग फ्रैक्शन वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।